अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको भी अपने पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं तो इस वीडियो में वो सारे इश्यूज़ आपके ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी धमाकेदार पैसिव वॉइस की सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से पैसिव वॉइस में चैंपियन बन सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग। और आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे कि इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस की इंग्लिश जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में दी जाएगी, और साथ में आप इसे सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि लोगों को भी पढ़ाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, बेसिकली ये बोला जाता है कि हम पैसिव वॉइस ही क्यों पढ़ें। तो मैं आज आपको कुछ बताती हूँ इसके बारे में। देखें, पैसिव वॉइस क्यों पढ़ें, इससे इसका सबसे ज़्यादा रिलेटेबल ये बात है कि आप पैसिव वॉइस में जब आप जो है बहुत सारी ऐसी बातें अपनी टॉकिंग जो है वो आप पैसिव वॉइस के थ्रू करते हैं। जैसे कि अगर कोई बोला जाए, कोई पूछे अम्मी से कि खाना पक चुका है, तो अम्मी कहती हैं कि खाना बन रहा है। द फूड इज बीइंग कुक्ड, मतलब खाना बन रहा है। जब आपकी अम्मी इस तरह से जवाब देती हैं, ठीक है, अगर आपने अपने घर पर जो है वो मेड्स रखे हुए हो, ठीक है, आप उनसे पूछते हैं सफाई का काम हो चुका है, तो वो कहते हैं सफाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जब आप एक ऑब्जेक्ट पर वो जोर देते हैं कि उस पर जो काम का असर हो रहा है कि वो कितना हुआ है, कितना होता है, और कितना हो रहा है, कितना हो चुका है, तो ये आपका कहलाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, फिर आप पूछते हैं कि पढ़ रही हो इंग्लिश, तो मैं कहती हूँ यस, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश जो है पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, आप ये बताते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हमेशा इस तरह से नहीं बोलते कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, इस तरह से नहीं बातें करते हम। कभी कभार इस तरह से बातें करते हैं कि हम ज़्यादातर ऐसे बातें करते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जो काम का असर हो रहा होता है उस पर जोर देकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है पैसिव वॉइस। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। तीन चीज़ें आपके जुमले में होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब बेटा, और एक होता है ऑब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, काम करने वाला होता है। वर्ब वो होता है बेटा जो काम आप करते हैं, जैसे कि खाना, सोना, पीना। आप कहाँ सोना है, बेड पर सोते हैं, सोफे पर सोते हैं, ये ऑब्जेक्ट का कहलाता है। ठीक है, खाना खाते हैं आप, लेकिन क्या खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, खीर खाते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बेटा जो चीज़ होती है उससे जो है वो पैसिव वॉइस स्टार्ट होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में आप इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट फर्स्ट, वी टेक इन और ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, इन आर सेंटेंसेस, हमेशा ये चीज़ आपने याद रखना है। अब यहाँ पर मेरी बात सुने कि हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जुमले में इस्तेमाल करते हैं। आप क्या ये इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हमेशा हेल्पिंग वर्ब बेटा जुमले में आगे वाले टेंसेस के आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि लाइक अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं, तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, इज एम आर वाले। जी, इसी तरीके से अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट के आप जुमले स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो you use only a present perfect continuous helping verb, has been, have been। वेरी गुड। और हमेशा याद रखिएगा कंटिन्यूअस के तमाम जुमले में आप बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। बीइंग, ये जो आप देख रहे हैं ना, BEING, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। और परफेक्ट के सारे जुमले में आप बीन का इस्तेमाल करते हैं, BEEN, बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। ये आपके बिल्कुल फिक्स जो हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स है। ये स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में लिख लें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं बेटे, टेंसेस स्ट्रक्चर देखते हैं। जी टीचर, आपने तो बोला है कि हमेशा सब्जेक्ट जो है हमेशा आप जो है वो पैसिव वॉइस पे ऑब्जेक्ट से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सबसे पहले ये चीज़ पिक की।
ये देखें बेटा ऑब्जेक्ट है, हर जगह आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। जी जी, हर जगह तमाम 8 टेंस में। टीचर टेंस तो 12 होते हैं, आप तो 12 टेंस के सारे पार्ट तो 12 होते हैं, आप तो यहाँ 8 बोल रहे हो। वेरी गुड बेटा, आपने ये चीज पकड़ी। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको बताती हूँ बेटा, आपके लिए बहुत इजी है ये, एक तरीके से आपके लिए गिफ्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के और साथ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के भी आपने पैसिव वॉइस नहीं बनाने होते बेटा, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। वेरी गुड टीचर, ये तो बहुत इजी हो गया। ओनली 8 सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। जी बेटा, सिर्फ ओनली 8 सेंटेंसेस की यू मस्ट बी लर्न पैसिव वॉइस ओनली। ओके टीचर, आगे यहाँ पर देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट, हर चीज में आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। टीचर आपने तो बोला था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वेरी गुड, यू पिक्ड वेरी वेल। तो यहाँ पर देखें, इज एम आर यूज किया है। टीचर आपने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वेरी गुड बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय टीचर क्यों लगाते हैं बेटा? हर चीज के जरिए जब आप वो चीज बताते हैं कि ये जो काम हो रहा है वो उसके जरिए हो रहा है। जैसे कि टीचर द इंग्लिश इज टीच्ड बाय मिस सवीरा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंग्लिश जो पढ़ाया जाता है वो मिस सवीरा के जरिए पढ़ाया जाता है। तो बाय लगाया, तो जरिए, बाय का मतलब होता है बाय थ्रू, आप किसके जरिए वो काम कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के बाद आपने बीइंग लगाना है। वेरी गुड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वेरी गुड बेटा। टीचर आपने बोला परफेक्ट के जुमले में बीन लाजमी आएगा। जी बेटा, बीन यहाँ पर देख सकते हैं, हैज बीन और हैव बीन दोनों मौजूद है। टीचर ने बोला था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। जी बेटा, हैज बीन और हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आप वॉज और वर का यूज करते हैं। वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे वॉज और वर। वेरी गुड बेटा। पास्ट कंटिन्यूअस में आपने बीइंग लगाना है, वॉज वर प्लस बीइंग। हैड बीन लगाया पास्ट परफेक्ट में। वेरी गुड। फ्यूचर इंडेफिनिट में बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जुमले आप हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करना है, विल हैव, विल बी और शैल बी। वेरी गुड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन। वेरी गुड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। टीचर बहुत अच्छी तरह से टेंसेस स्ट्रक्चर क्लियर हो गए हैं। वेरी गुड बेटा, आगे मूव ऑन करते हैं, प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं। जी, प्रैक्टिस सेंटेंसेस में सबसे पहले मैंने लिया है हिना रीड्स द न्यूज़पेपर। बेटा कौन कौन न्यूज़पेपर रीड करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लेना है द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सिंगुलर होता है तो बेटा आपने इज लगाना है। यहाँ पर आई के साथ एम यूज होता है, आर सारे प्लूरल थिंग के साथ यूज होते हैं। द न्यूज़पेपर इज रीड बाय हिना। बेटा टीचर आपने रीड लगाया, बेटा रीड की तो थर्ड फॉर्म होती है वो भी रीड होती है। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है बेटा? हिना। हिना आ गया। टीचर मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले? बेटा ये देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का भी इजाफा करना है, तो आपको पता चल गया ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले। जी टीचर, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और सिंगुलर के साथ एस या ई एस आपने टीचर टेंस में बोला था लगाने। वेरी गुड। सोनू एंड चंदा कलर द पिक्चर। टीचर यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कलर, और यहाँ पर एस या ई एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सोनू एंड चंदा की बात हो रही है प्लूरल थिंग्स से, तो प्लूरल थिंग्स में आपने एस या ई एस लगाने से मना किया था। वेरी गुड। द पिक्चर इज कलर्ड बाय सोनू एंड चंदा। टीचर आपने यहाँ पर इस क्यों लगाया? बेटा तस्वीर देखें, तस्वीर एक है, द पिक्चर्स नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे द पिक्चर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपने इज लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो बेटा वेरी गुड। जी टीचर आपने बताया था कि कलर्ड में आप ईडी लगा देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। द पिक्चर इज कलर्ड बाय सोनू एंड चंदा। वेरी गुड। शी इज लिस्टिंग द मेन्यू। वो क्या कर रही है? मेन्यू की लिस्टिंग कर रही है। तो सबसे पहले टीचर यहाँ पर देखें टीचर हेल्पिंग वर्ब इज आ गया है और वर्ब की फोर्थ आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमले। तो सबसे पहले
ऑब्जेक्ट आ जाएगी द मेन्यू, इज लगा देंगे टीचर क्योंकि मेन्यू एक होता है। वेरी गुड बेटा, द मेन्यू इज बीइंग लिस्टेड बाय हर। लिस्टेड यहाँ पर क्यों लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिस्टिंग की लिस्टेड होती है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गया। दे आर डेकोरेटिंग देयर रूम, दे आर डेकोरेटिंग देयर रूम। टीचर यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है डेकोरेटिंग, तो यहाँ पर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमले हैं जी बेटा। तो सबसे पहले टीचर ऑब्जेक्ट आ जाएगा देयर रूम, देयर रूम बेटा उनका रूम जो है वो सिंगुलर है, इज, देयर रूम इज बीइंग डेकोरेटेड बाय देम, इज बीइंग। टीचर आपने बोला है कॉन्टिन्यूअस के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने कंटिन्यूअस के सारे जुमले में बीइंग लगाना है। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ पे मैंने बीइंग लगा दिया। Their room is being decorated by them. Very good. She has listened to the story. The story has been listened to by her. हमेशा याद रखिएगा बेटा, listen के बाद हमेशा to लगाना है। टीचर कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले बेटा, हेल्पिंग वर्ब देखिए एक तो यहाँ पर हैज लगा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके साथ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगी द स्टोरी, हैज बीन लगाना है क्योंकि यहाँ पे स्टोरीज की बात नहीं हो रही है, सिंगुलर की है, सिंगुलर है ये। द स्टोरी हैज बीन लिसन टू बाय हर, क्योंकि टीचर ने बोला है लिसन के बाद टू लगाना है, तो लिसन हो गई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लिखी हुई और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लगा दिया। वेरी गुड। ताहा एंड रहमान हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू, फॉर मी टू यू, फ्रॉम मी टू यू बेटा। सबसे पहले देयर ग्रेजुएशन आ गई बेटा, देयर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन टीचर क्या है, सिंगुलर है, हैज लगा देंगे। वेरी गुड। बीन लगा देंगे टीचर क्योंकि परफेक्ट है। कंप्लीटेड ऐसे ही आ जाएगा, ये तो कॉपी पेस्ट वाला काम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लिख दिया। और किसने किया टीचर, किसके जरिए ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बाय ताहा एंड रहमान। वेरी गुड। काशवा वेंट टू द पिकनिक, काशवा पिकनिक पर गई, ठीक है, वेंट टू द पिकनिक। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पे, द पिकनिक। टीचर कैसे पता चलेगा ये कौन से जुमले हैं, जी बेटा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है और वी आर यूजिंग ओनली अ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑन पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड बेटा, आपने वेंट यहाँ पर देखा, फौरन से क्लिक कर दिया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। द पिकनिक वॉज, यहाँ पे टीचर आपने बोला था कि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, वॉज और वर। द पिकनिक जो है वो सिंगुलर है तो मैंने इसके साथ वॉज लगा दिया। वेरी गुड। द पिकनिक वॉज, वेंट की थर्ड फॉर्म होती है गोन, द पिकनिक वॉज गोन बाय काशफा। दे वेटेड इन द रेस्टोरेंट, वो लोग या उन्होंने रेस्टोरेंट में वेट किया, ठीक है। इन द रेस्टोरेंट सबसे पहले आ जाएगा बेटा, रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में वेट किया उनके जरिए, ठीक है। इन द रेस्टोरेंट वॉज वेटेड ऐसे ही लिख देना है क्योंकि वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म सेम होती है। वॉज वेटेड बाय देम, दे का टीचर ने क्या बोला, दैम हो जाएगा, याद रखिएगा। शी का हर होता है, ही का हिम होता है, दे का दैम होता है। अगर कोई नाम आ जाए तो आपने एज इट इज लिख देना है, ठीक है, बाय के बाद। वेरी गुड। किरण वॉज डूइंग मेकअप। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपका मेकअप जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो आ गया द मेकअप। अब टीचर कैसे पता चलेगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब देके, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में डूइंग। द मेकअप वॉज, मेकअप क्या होता है बेटा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन वो कहलाता मेकअप ही है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। द मेकअप वॉज बीइंग, बीइंग बेटा क्या है टीचर, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आपने बोले लगाने हेल्पिंग वर्ब के बाद। वेरी गुड। द मेकअप वाज बीइंग डन बाय किरण। अब आप बहुत चैंपियन हो गए हैं, अब आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, आराम से आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे भी।
दे वर प्लांटिंग द फ्लावर पोट्स। कौन कौन बहुत ज़्यादा पसंद करता है फ्लावर पोट्स की प्लांटिंग करना, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहला आपका आ गया ऑब्जेक्ट द फ्लावर पोट्स। बेटा यहाँ पे पोट्स की बात हो रही है, यहाँ बहुत सारे गमले हैं तो वर लगाएंगे। द फ्लावर पोट्स वर बीइंग प्लांटेड, क्योंकि प्लांटिंग जो है वो एज अ वर्ब है तो आपने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी, तो प्लांटेड हो जाएगा बाय देम। वेरी गुड। आई हैड eaten द चिकन बिरयानी। टीचर यहाँ पर देखे हैड आया है तो ये पास्ट परफेक्ट है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है तो ये पास्ट परफेक्ट के जुमले हैं। वेरी गुड बेटा। तो सबसे पहले द चिकन बिरयानी, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। आपने एज इट इज हैड बीन लगाया। टीचर हैड बीन क्यों लगा रहे? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था ना कि पास्ट परफेक्ट में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो हैड बीन आ गया। द चिकन बिरयानी हैड बीन इटन बाय मी। दे हैड ग्रिल द फिश, दे हैड ग्रिल द फिश। ठीक है, तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या है? द फिश है। टीचर यहाँ पे लिख दिया, आपने हैड बीन लगा दिया क्योंकि टीचर ने बोला है पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। हैड बीन लगा दिया आपने। द फिश हैड बीन ग्रिल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे ही आ गई बाय देम। वेरी गुड। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आई शैल लर्न माई लेसन। टीचर हम तो फॉरन से जंप करके फ्यूचर में आ गए। वेरी गुड बेटा, अब आप चैंपियन हो गए। अब जल्दी जल्दी से आपने खुद ढूंढना है। टीचर माई लेसन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, यहाँ पे लिख दिया। बेटा टीचर आपने बोला था विल सबके साथ यूज कर ले, मुझे विल बहुत पसंद है, मैं सबके साथ विल यूज कर रही हूँ। वेरी गुड बेटा, क्योंकि यहाँ पे माई लेसन के साथ विल ही यूज होना है। विल बी, डी टीचर क्यों लगाया? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया है ना फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो माई लेसन विल बी लर्न। बेटा टीचर यहाँ पे लर्न की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म में लर्न यूज कर रही हूँ, NED लगा दूंगी। वेरी गुड बेटा। बाय मी। वेरी गुड। माजिद विल एंजॉय हिज फेयरवेल पार्टी। टीचर पता कैसे चलेगा ये कि फ्यूचर इंडेफिनिट है? बेटा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। हिज फेयरवेल। टीचर ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिज फेयरवेल हुआ ना। वेरी गुड बेटा। हिज फेयरवेल पार्टी विल बी एंजॉयड बाय माजिद। वो अपनी फेयरवेल पार्टी को एंजॉय करेगा। फेयरवेल पार्टी को एंजॉय करेगा फेयरवेल पार्टी को एंजॉय किया जाएगा माजिद के जरिए। वेरी गुड। His farewell party will be enjoyed by Majid. वेरी गुड बेटा। शी विल गो टू द मार्केट। सबसे पहले द मार्केट विल बी गोन बाय हर। टीचर यहाँ पर देखिए द मार्केट ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब में आपने बोला है विल और शैल के साथ बी लगाने, तो मैंने विल बी लिया है। वेरी गुड। गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है। वेरी गुड। बाय लगा दिया टीचर और शी का हर हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। द मार्केट विल बी गोन बाय हर। सदफ विल हैव मेड टी। सदफ चाय बना चुकी होगी। ठीक है, द टी सबसे पहले आ गया। द टी विल हैव बीन, मैंने बोला है जितने भी परफेक्ट हो आपने बीन जरूर लगाना है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन। द टी विल हैव बीन मेड बाय सदफ। मेड जो है थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर एज इट इज आपने लिख दिया, बाय के साथ सदफ लगा दिया। वेरी गुड। दे विल हैव काउच द फिश। द फिश सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ गया विल हैव बीन। द फिश विल हैव बीन काउच्ड। CAUGHT काउच वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द फिश विल हैव बीन काउच्ड बाय देम। आई शैल हैव रिटन माय फर्स्ट नॉवेल। मैं अपना नॉवेल लिख चुकी होंगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले माय फर्स्ट नॉवेल विल हैव बीन रिटन बाय मी। वेरी गुड। बहुत जल्दी आप अपना नॉवेल लिखेंगे इंशाअल्लाह। मेरा फर्स्ट नॉवेल लिखा जा चुका होगा मेरे ज़रिए। देखें इस तरह से आप जुमले की जो है वो साथ साथ जो है ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करें। बेटा गलती सबसे होती है, हमेशा याद रखिएगा। जब तक गलती करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंजॉय वाला हुआ होगा, बहुत मज़ा आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में साथ में अपने ज़रूर याद करना है जी। अल्लाह हाफिज़।